तो यही कॉन्टेक्स्ट पे मेरा एक सवाल है बख्शी जी से। अब सवाल भूल गया, रुको। मतलब एक बंदे का शायद वो उसका कोई फैमिली मेंबर को मैंने मार दिया, साला मेरा पीछे ही पड़ गया। सो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक जब मिनट एक इसके मिनट कट बाद कट 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 असलियत कट में कट 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 हम्म, कट। ओके, मतलब रिकॉर्ड हुआ था ना हम लोगों का। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। जापान में जो गेम रिलीज होता है वहां पे ये पर्टिकुलर जो ब्लड है उसको काला कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे लाल ब्लड दिखाई नहीं जाती। अब लोगों हम्म। के पास बच्चे ही तो है, बच्चे ही तो गेम्स खेलेंगे, उनके पास क्रेडिट कार्ड कहां से होंगे। गेम अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद के खेलो, नहीं खरीद सकते तो वन लेटर डिफरेंस बिटवीन पायरेसी एंड नॉन पायरेसी। हेलीकॉप्टर चलाएंगे, उसके ऊपर से कूद जाएंगे। इट्स माई ड्रीम। मैं ऐसे दहशत की मौत मरना चाहता हूं। इट्स माई ड्रीम। वेलकम बैक बॉयज टू येट अनदर न्यू गेमिंग पॉडकास्ट एपिसोड इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट टीम के साथ। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एज ऑलवेज बख्शिश फ्रॉम बख्शिश गेमिंग वाईटी एंड वुल्फ फ्रॉम स्लैशिंग वुल्फ। लेट्स द गेम बिगिन। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो शायद आपकी मांगे थी, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस पे जितने सारे कमेंट्स आए थे भाई, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा पहला वीडियो को इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हमारे साथ जुड़े, व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े। तो गेमिंग कम्युनिटी जो आज इस गेमिंग पॉडकास्ट को पसंद कर रहा है, वो भी इंडिया पे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कई गई पॉडकास्ट को, तो दैट्स रियली कमेंडेबल और हमें बहुत ही दिल से अच्छा लगा। सो रियली रियली थैंक्स टू यू। और थैंक यू इसको आगे गाइस। तक शेयर भी करना। वैसे आज हमारा टॉपिक जो होगा बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे सबकी चाहती, सबकी मनपसंद ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में। तो ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि ओपन वर्ल्ड गेम अगर देखा जाए तो बोर होता जा रहा है, लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन एक और जॉनरा भी है जहां पे लोग ओपन वर्ल्ड गेम को ही खेलना पसंद करते हैं। तो ओपन वर्ल्ड को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे। ये ओपन वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये आई कहां से। क्योंकि जहां तक कि लोगों को लगता है बख्शिश जी, ओपन वर्ल्ड मतलब कि GTA 5, GTA 5 मतलब कि ओपन वर्ल्ड। लेकिन इससे भी परे ओपन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जड़ है। उसको आप जरा अगर बताइए स्लैशिंग वुल्फ जी, कि ओपन वर्ल्ड का हिस्ट्री, मतलब आपको क्या लगता है कि ओपन वर्ल्ड का पहला गेम कौन सा पर्टिकुलर गेम से शुरुआत हुई थी? वैसे मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी तो ओपन वर्ल्ड गेम्स बहुत पहले स्टार्ट हुई थी। करीब करीब 1970 से ओपन वर्ल्ड गेम्स का चल रहा है कि हाँ चलन में है कि अच्छा। ओपन वर्ल्ड गेम्स। पर क्या था कि तब से लेकर अब तक ओपन वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज एन ओपन वर्ल्ड गेम, ओके। ये डेफिनेशन बहुत ओके। ज़्यादा चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि कोई डिफाइनिंग फैक्टर नहीं था कि कितना बड़ा वर्ल्ड होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, तुम्हारा मतलब तुम प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए कि उसको हम ओपन वर्ल्ड कहें। तो ऐसी एक लेजेंड ऑफ जेल्डा गेम, कोई लोग उसको समझते हैं कि वो है एक प्रॉपर ओपन वर्ल्ड गेम। एक गेम थी जेट रॉकेट करके जो कि 1970 में आई थी। 1970s की, या 1970 में आई थी, एग्जैक्टली। कोई लोग उसको बोलते हैं, जो कि आर्केड स्टाइल थी। उसको कुछ लोग बोलते हैं कि वो ओपन वर्ल्ड गेम थी पहली, जो कि हिस्ट्री में वो तो पहली कोई बार आई अलग थी। सा प्लेटफॉर्म में आता रहेगा आई गेस। तो कोई मतलब वो तो उस टाइम में तो प्लेस्टेशन वगैरह नहीं था। उस टाइम पे प्ले तो स्टेशन नहीं जेट था। रॉकेट जो है मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोई सिस्टम में आया होगा। लाइक इट्स आर्केड गेम एटलीस्ट। यस 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 तो एग्जैक्टली। बख्शी जी आप ये बताइए, एंड ये जो ओपन वर्ल्ड गेम है ना, इसका फिर डेफिनेशन क्या होगा, मतलब आज के दौर के हिसाब से? ओपन वर्ल्ड गेम्स बेसिकली क्या होता है कि बाय डेफिनेशन एक प्लेयर को फ्री रोम मिलना चाहिए। हर एक ओपन वर्ल्ड गेम वेदर इट्स GTA और एनी अदर गेम, गेम क्या करता है टू गाइड द प्लेयर, चाहे वो ओपन वर्ल्ड हो फ्रॉम द रूट सेल्फ, प्लेयर को एक नैरो रूट पे रखता है पहले। बिकॉज फर्स्ट किसी गेम का ट्यूटोरियल हुआ, ओके, वंस द प्लेयर गेट्स द बियरिंग, उसके बाद वर्ल्ड ओपन हो जाता है। उसके पहले एक लीनियर प्रोफाइल चलता है उस गेम के अंदर। सो वंस दैट लीनियर प्रोफाइल एंड हो जाता है ट्यूटोरियल के साथ, देन द गेम ओपन्स अप टू डू एनीथिंग बेसिकली। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी 1980s में आप लोग जेट पैक की बात किए, हाँ जी। 70s में, 80s में मैं आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेशन का फर्स्ट इटरेशन आया था। उसका ग्राफिक्स अगर अभी यूट्यूब में सर्च कर देखेगा वो हंस हंस के मर जाएगा, बिकॉज इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन विथ डॉट्स। हम लोग समझते हैं कि GTA प्रॉपर्ली डिफाइन करता है व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ, आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल विल एग्री दैट GTA 5 बहुत अच्छे से डिफाइन करता है व्हाट्स ओपन वर्ल्ड फ्री रोम गेम। बट उसमें भी एक लिमिटेशन है, बिकॉज उसका स्क्वायर किलोमीटर मैप इज डिफाइंड। उसके बॉर्डर में जाने से द गेम विल लिटरली स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज उसके ओके। आगे कोई कोडिंग है नहीं। तो हर एक हाँ। चीज़ का लिमिटेशन है, बट वो इतना लंबा है कि बहुत नर्डी लोग, हम लोग कह सकते हैं कि दे वेरीफाई दोज थिंग्स कि हाँ इस मैप के एंड पे जाने तक हम लोग क्या मिलेगा हम लोग को, या फिर मतलब गेम कि क्रैश एंड कहाँ करेगा है कि गेम नहीं। का, मैप का एंड कहाँ है?
आज के डेट पे फ्लाइट सिमुलेशन अगर उस एस्पेक्ट को देखा जाए ना, सो इट्स नेवर एंडिंग बिकॉज इट्स अ रेप्लिका ऑफ 1:1 स्केल ऑफ द अर्थ, बिकॉज उसका टैगलाइन ही है यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बक्सी मतलब भाई, you are talking about the free roaming stuff in बट flight बक्सी भाई, simulator. इज माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर रियली है ओपन वर्ल्ड गेम? मतलब ओपन वर्ल्ड गेम में सिर्फ यही होता है कि सिर्फ आप जहाज उड़ा सको, कहीं भी जा सको? इज दैट एन ओपन वर्ल्ड गेम? सी उसका कैटेगराइजेशन होता है, इट्स अ सिमुलेटर, ओपन वर्ल्ड प्लस सिमुलेशन। जो सिमुलेशन नहीं है उसका काम कुछ और होगा, और जिसका सिमुलेशन है दैट विल सर्व अ डिफरेंट पर्पस। एंड लिटरली इट्स अ 1-on-1 स्केल इन फ्लाइट सिमुलेशन, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन रियल टाइम, जितना घंटा वहाँ पे लगेगा उतना गेम में लगने वाला है। Okay. ओपन वर्ल्ड गेम्स में क्या होता है कि टाइम कॉम्पिटिशन चलता रहता है, डे नाइट साइकिल चलता रहता है। लेट्स से ऑन एस्पेक्ट ऑफ लेट्स से 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, लेट्स ओके, से तो सनराइज आप ये बताइए कि फ्लाइट सिमुलेटर गेम आप कितना घंटे तक खेल चुके हो? बाय दिसंबर एंड मे बी आई विल रीच 600 आवर्स। 600 आवर्स? मतलब 600 मतलब ये दुनिया का 7 चक्कर तो यही पे मार चुके हैं आप हैं? सारे 7 बाप रे समुंदर, बाप। सारे कॉन्टिनेंट देख लिए हैं बक्सी भाई ने। अच्छा, तो ये फ्री रोमिंग स्टफ के ऊपर बात हो रही थी उल्फ। हाँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशली ये फ्री रोमिंग जो होता है, ये बहुत सारे गेम में फ्री रोमिंग दी जाती है। आपके साइड क्वेस्ट रहते हैं, तरह तरह का चीजें उठानी पड़ती है। आप गेम प्ले मैकेनिज्म प्रोग्रेशन सिस्टम रहता है उस हिसाब से कि आपको कलेक्ट करनी होगी, फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, लेवल बढ़ानी पड़ेगी, ये सब सही है। लेकिन फ्री रोमिंग और ओपन वर्ल्ड के बीच तभी भी थोड़ा सा गैप है मेरे ख्याल से। ओपन वर्ल्ड इज लाइक फार मोर better when it comes to just only free roaming view, Free roaming, क्योंकि yes. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फ्री रोमिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर लाइक करके चलता है, लेकिन ओपन वर्ल्ड पे इससे कई ज्यादा और है। तो ये जरा अकॉर्डिंग टू मी ओपन वर्ल्ड इज लाइक गिव्स प्लेयर फ्रीडम कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसमें भी क्या होता है, गेम डेवलपर्स ऐसे नहीं है कि चाहते हैं कि वो गेम को ब्रेक ही कर दें, कुछ ऐसा हो कि जिससे वो गेम को ब्रेक कर दें। ओपन वर्ल्ड में कुछ थोड़ा सा उनको एलिमेंट ऐसे होते हैं, स्टोरी भी होती है, बट स्टोरी के साथ साथ आपको ऐसे एलिमेंट दिए जाते हैं कि आप एक तरह से, जैसे बक्सी भाई ने बोला सिमुलेशन, तो सिमुलेशन होता है थोड़ा बहुत। जैसे आप एनपीसीज जो और एनपीसीज हैं, या जैसे जीटीए का एग्जांपल लेते हैं, आप अदर प्लेयर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो आपसे रिएक्ट करते हैं, आपके जो भी आप कर रहे हैं उस चीज को रिएक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ओपन वर्ल्ड का एलिमेंट आ जाता है, जो कि आई गेस फ्लाइट सिमुलेशन में नहीं है। अब जैसे अगर आप उसकी बात करते हैं, मैप साइज की बात करें, तो एक गेम आई थी फ्यूल। तो फ्यूल गेम जो कि एक कार रेसिंग गेम है, जो कि एक कार सिमुलेशन बोल सकते हो आप, तो उसका मैप साइज आज की गेम्स में जो आ रही हैं उनसे भी बहुत ज्यादा बड़ा था। अप्रोक्सीमेटली 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का उसका मैप साइज था, जिसमें आप कार लेके कहीं भी घूम सकते हो। आप रेस को जैसे भी आप चाहे कर सकते हो। अगर आपका कोई, जैसे नीड फॉर स्पीड की बात करें, उसमें एक पर्टिकुलर मैप होता है, अगर आप रेस कर रहे हैं तो वो भी फ्री रोम है। नीड फॉर स्पीड भी फ्री रोम है, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड जैसे एग्जांपल लेके चले, बट उसमें अगर आप रेस करते हैं तो इसका पर्टिकुलर रास्ता होता है कि आपको इसी रास्ते से जाके रेस करनी है। बट फ्यूल में ऐसा नहीं है। आप अगर रेस दे दी, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, एंड पॉइंट दिया जाएगा, यू कैन बी फ्री, यू आर फ्री। आप कोई भी रास्ता चुन के किसी भी रास्ते से रेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि एक गेम और है बर्नआउट पैराडाइज, जिसमें आप बाइक्स भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं। उसमें भी ऐसा है कि आपको ए टू पी पॉइंट पहुंचना है, आप कोई भी रास्ता यूज करके जा सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत आपको ओपननेस देता है, फ्रीडम देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी वो होती है एक असली ओपन वर्ल्ड गेम। और इसको अगर और डीप में जाएं तो आ जाती है हमारी GTA 5 टाइप गेम, GTA टाइप गेम एक्चुअली बोलूं तो, जो कि है सैंडबॉक्स, जिसमें आप इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जैसे पोल्स को, थोड़ा बहुत घास को, है ना, इधर उधर थोड़ी बिल्डिंग्स को, थोड़े बहुत जो बूथ्स होते हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। थोड़ा बहुत सैंडबॉक्स एलिमेंट आ जाता है। तो दीज आई थिंक दीज आर द ओपन वर्ल्ड गेम्स। हाँ, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूंगा और एक गेम का। ओके, दैट इज वो रिसेंटली है, एंड आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा क्रेज है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा देखने को मिला था फ्रॉम फ्यू प्लेयर्स। दैट इज नो मैंस स्काई। नो मैंस स्काई या इज 2016 या Xbox Yes, पे अभी अवेलेबल है ये फ्री पे। हाँ, गेम पास में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। हाँ, गेम पास पे। सो फॉर दोज पीपल जो ये नहीं खेले हैं, इट्स अ गेम बेसिकली you can travel from different planet system to another planet system. So Yes. the story starts off as you have a broken ship, you're stuck on a planet. उस planet से निकलना है, but उसके लिए पहले तुमको मटेरियल स्कैवेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे एनिमल्स होंगे, वहाँ पे एक पुलिसिंग सिस्टम है। द पुलिंग सिस्टम कैचेस यू, दे माइट
revert back by firing upon you, and Okay. उसका map size literally is infinity because there is no defined map size. So इसका map size system कैसे काम करता है? Let's say you are on a solar system जिसमें 5 planets 2 moons है, तो वहाँ पे universe का map है where you can travel to different universe according to the capability of your ship. तो And जितना तुमको एक्चुअली मैं इस गेम के बारे में हम्म, जानता हूँ, मेरे को लगता है हम्म, 2016 वर्जन उतना कुछ खास नहीं था, मतलब बल्कि अभी थोड़ा काफी अच्छा बैक हो टू गया। बैक अपडेट्स आने के बाद भैया ये पर्टिकुलर गेम नो मैंस स्काई आपको एक बार जरूर से ट्राई हम्म, करनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है, आप दोनों हम्म, से ही है तो कोई एक उत्तर दे देना कि ये जो लाइक ओपन वर्ल्ड गेम में हम लोग, जैसे कि आपने बात किया कि बहुत सारे वास्ट लैंड होते हैं, बहुत सारे हम लोग एक्सप्लोर करना पड़ता है, तो ऐसे में जो लाइक एनपीसी होते हैं उनके पास जाना आना, उनके साथ कोई इवेंट या सीक्वेंस में जुड़ना, या तो फिर हम्म, किसी को धाई धाई गोली बरसाना, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज कहीं ना कहीं जाके प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहा है। नहीं, बिकॉज आई थिंक मैं उस नो मैन स्काई को लेके ही मैं कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज वेदर यू वांना बिल्ड योर बेस पीसफुली या फिर तुम बनाना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। गेम ओके तुमको डायरेक्शन देगा नहीं, गेम विल डायरेक्ट यू फॉर द कैंपेन इटसेल्फ। कैंपेन टोटल डिफरेंट है। फ्री मोड यू कैन डू एनीथिंग। तुमको सेंटिनल्स या फिर जिसको पुलिस कहते हैं वहाँ पे, सेंटिनल्स ओके से तुम लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो, दैट्स अप टू योर चॉइस। Game will never force you, and यहाँ पे literally you can travel universe light years. अगर let's say your ship has a capability of traveling 500 light years, you can go 500 light years. ओके। तुमको obviously एक cool animation से तुमको वहाँ पे पहुंचा देगा, you don't have to travel. इसमें ना map size defined है ना कुछ, and इसमें और एक चीज है that is base building. उस मैं चीज को अपने No Man's व्यूअर्स Sky को ने बताना बहुत चाहूंगा, बखूबी दिखाया है। मक्सी भाई, हाँ मैं जी। व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बोलिए। बेस बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, ये बक्सी भाई का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत पसंद है। मैनेजिंग एंड बेस बिल्डिंग उनका फेवरेट है ये। वो तो है। उसके हिसाब से तो एज ऑफ एम्पायर्स ने अपने पूरा चार्ट दिया होगा। एज ऑफ एम्पायर्स मैंने खेला नहीं एक्चुअली। ये पर्टिकुलर गेम से निकल के अगर हम लोग थोड़ा सा आधुनिक गेम की ओर जाए, आधुनिक इन द सेंस जो बहुत सारे पैमाने पे लोग खेलते हैं और जानते भी है, शायद नो मैन स्काई को उतना लोग खेले नहीं होंगे, आई डोंट नो वाइस वर्सा, बट जो भी है, अभी द थिंग इज कि इफ आई गो लाइक प्लेसेस इन फार क्राई, इफ आई गो लाइक प्लेसेस इन एसासिन्स क्रीड, तो यहाँ पे बाकायदा जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, वो अभी क्या लोकेशन वाइज बन रहा है कि जैसा कि स्पाइडरमैन में आप देख सकते हो, जीटीए में आप देख सकते हो कि पूरा लॉस सैंटोस का ये कॉपी कर दिया, ऐसा पूरा ही कॉपी होता है, या तो फिर पुराने वाले गेम से चीजें उठा के यहाँ पे डाली जाती है और यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा सा आपको फिर से चीजें जो है एक ही जैसा दिखने लगता है। when it comes to copying the environment, जो AAA companies जो gaming companies हैं, they mainly go for inspiration from the real life with a touch of artistic direction. ओके Let's and the best comparison is the GTA 6 trailer. किसी ने ट्विटर पे 20 hours before leak कर दिया. So when Rockstar got to know it, they just tweeted out, please watch the real stuff बोल के they just हाँ, they tweeted, वो ट्वीट देखा था मैंने। तो ओपन वर्ल्ड के बारे में हाँ। बहुत सारा बातचीत हम लोग कर लिए, अब लोगों को एक तरफा समझ में आ ही तो गया कि ओपन वर्ल्ड क्या है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द लीनियर वर्ल्ड। Yes. Why people are so fucking obsessed? जो लोग आरपीजी खेलते हैं, दे आर लाइक ऑब्सेस्ड विद द लीनियर गेम प्ले कि मुझे आप बता दीजिए कि मेरे को यहां जाना, यहां जाना, यहां जाना, अरेंज कर दीजिए इन ऑर्डर, मैं जाऊंगा, मैं स्टोरी को खेलूंगा। आपको नहीं लगता कि ये लीनियर गेम प्ले में जो स्टोरी को तवज्जो दी जाती है, वो स्टोरी बाकायदा ओपन वर्ल्ड पे है? ओपन वर्ल्ड पे कंसिस्टिंग ऑफ बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे स्टोरी का समागम होता है। आप GTA 5 को उठा के देख लो, सैकड़ों स्टोरी है, आप स्टोरी को अपने हिसाब से खेल सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप मेन स्ट्रीम को कंप्लीट कर लोगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आपके लीनियर गेम प्ले है, लीनियर गेम प्ले कहीं ना कहीं ओपन वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अच्छा है? मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ओपन वर्ल्ड गेम से लीनियर गेम्स ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनकी स्टोरीज स्टोरी मतलब कंटिन्यू रहे, क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए, तो मुझे चाहिए कि कंटिन्यूस वो एक्शन मिलता रहे, है ना, एक के बाद एक सीक्वेंस आए, एक के बाद एक सीक्वेंस आए, जो कि एक स्टोरी नरेट करे। ओपन वर्ल्ड में भी मैं मानता हूं कि ये चीज होती है, बट ओपन वर्ल्ड में हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी तरह से भी मिशन कर सकते हैं, और साइड मिशन भी बहुत सारे होते हैं जो कि मेन स्टोरी पे जो कि असर नहीं करते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ओपन वर्ल्ड गेम्स ने भी एक कंसेप्ट निकाला था, जो कि आपको पता होगा, जिस कंसेप्ट को यूबीसॉफ्ट टावर का नाम दिया गया है।
जो कि असासिन Okay. क्रीड में आया था, जिसमें आप एक टावर पे चढ़ते हो और आपको उसको एक्टिवेट करते हो तो आपको एक एरिया दिख जाता है, बट मैप का पूरा एरिया नहीं दिखेगा, एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिख जाएगा, उसमें Right. आपको मिशन Yeah. करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट Yeah. एरिया में आपको जाने के लिए पहले आपको इस वाले एरिया में सारे मिशन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप GTA सैन एंड्रेस का ले लो, जिसमें आप पहले एक मैप में होते हो, फिर आपको एक ब्रिज बंद रहता है, अगर आप उस तरफ चले जाओगे तो आपको पुलिस पीछे पड़ जाएगी, आपको मार देगी, है ना। वो तो अलग बात है कि हम चीट हाँ कोड जी। लगा के पुलिस को हटा लेते हैं, बट हाँ। बट आपको पुलिस पीछे पड़ जाती है, मतलब आप यू आर नॉट अलाउड, और उस एरिया में आपको कोई मिशन Okay. मिलते भी नहीं है। तो स्टोरीज को बनाए रखने के लिए ओपन वर्ल्ड भी ऐसे बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट करती है, ताकि लोग पहले एक पर्टिकुलर स्टोरी के लिए उस चीज को करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपको नेक्स्ट एरिया मिलेगा, जिसको मैंने बताया जैसे कि यूबीसॉफ्ट टावर का नाम दिया गया है ऐसी जस्ट गेमिंग वर्ल्ड में, क्योंकि यूबीसॉफ्ट ने ये कंसेप्ट लगाया था, जो कि आई थिंक उसमें भी होता है, वॉच डॉग्स में भी होता है, अपना उसमें फार क्राई में भी होता है, और असासिन क्रीड में तो है ही, उसी के नाम से तो बेसिकली मतलब आया है। अच्छा ही है कि लीनियर का एसेंस आप प्लेयर को दो, लीनियर का एसेंस भी मिलेगा थोड़ा सा open और world मिलेगा। ओपन वर्ल्ड का तड़का भी मिलेगा। और ऑन दैट केस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लाइक आप रियल लाइफ सिनेरियो मैं आप दोनों को देता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो आपके जेब में 3000 रुपए है यस, राइट नाउ, 3000 रुपीज। मजा आ गया भाई, आई होप उससे ज्यादा मेरे आप मेरे उससे दिमाग ज्यादा में ही होंगे। गेम्स भी आ गई कि मैं कौन सी गेम लूंगा। अच्छा गेम्स, ये तो गेमर्स की मतलब फितरत है। खैर मेरे व्यूअर्स भी आप इसको चीज को लाइक सुन के पकड़ सकते हो आपके दिमाग पे, लाइक आपके पास 3000 रुपीज है राइट नाउ। मैं आपको कहूंगा कि इधर आप जाके हॉगवर्ट्स लेगेसी खरीद लो, ठीक है, जो बिल्कुल ओपन वर्ल्ड है। अदरवाइज आप कोई नॉर्मल सा लीनियर गेम खरीद लो, ठीक है। तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे वो 3000 रुपए में, और क्यों? ओके, आपने हॉगवर्ट्स लेगेसी तो रख दिया एक तराजू पे, तराजू के एक साइड पे, दूसरी तराजू पे आपने कोई भी बोल दिया, कोई भी बोल दिया, कोई भी अपना हिसाब से कोई भी आप पकड़ लीजिए, कोई भी लीनियर मैं तीन लीनियर गेम्स ले लूंगा। आप उससे 3 लीनियर गेम्स ले लोगे। तो आई होप बख्शी जी का भी वही प्लान होगा आई गेस सो, कि 3 गेम्स या तो फिर एक गेम्स। अब देखिए ओपन वर्ल्ड गेम को मानो कि आप कम से कम 15 से 20 घंटे में अगर हम लोग एवरेज पकड़े तो उसका आप कैंपेन मिशन को लाइक सफा चाट कर दोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दैट फ्री रोमिंग स्टॉप, आप बहुत टाइम तक खेल सकते हो, लेकिन क्या झेल सकते हो? खेल तो सकते हो, झेल सकते हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली। वही, हाँ आप वही पे जा रहे हो। एसेसिन्स क्रीड अगर मैं ओडिसी को पकड़ूं, क्योंकि हाल फिलहाल पे मैं रिव्यू करने के लिए वो पर्टिकुलर गेम को चूज किया है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को। तो बहुत लोगों को जा रहा हूं, वो मुझे पैसा दे रहा है, कुछ मार रहा हूं और चला रहा हूं, एज अ मर्सनरी काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एक ही टाइप का लग रहा है। लेकिन वहीं पे RDR2 भी मैं आजू बाजू में खेल ही रहा था, तो वहां पे क्या है ना कि भाई वो मतलब एक बंदे का शायद वो उसका कोई फैमिली मेंबर को मैंने मार दिया, साला मेरा पीछे ही पड़ गया। मतलब समझ रहे हो, ये एनपीसी के साथ ये जो एक्शन मतलब जैसा कि होना चाहिए एक्चुअली ओपन वर्ल्ड में, ये हाँ। अलग है ना। अगर मैं उसके फैमिली मेंबर को ना मारता तो मेरा पीछे नहीं पड़ता ना। दैट इज द थिंग, ये एसेसिन्स क्रीड में मुझे मिसिंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे RDR2 में है। तो ओपन वर्ल्ड को ओपन वर्ल्ड कह देने से ओपन वर्ल्ड की सारी मतलब कुछ कमियां भी है यहाँ पे, मैं दर्शाना वही चाहता हूँ। या ऑफ कोर्स लीनियर गेम्स भी आजकल एक फंडा बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंडिंग्स। फ्रॉम सॉफ्ट की गेम्स ले लीजिए आप, उनकी मल्टीपल एंडिंग्स होती है। फॉर नॉन फ्रॉम सॉफ्ट गेम जैसे कि मैं लाइज ऑफ पी का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि करंटली मैं खेल रहा हूँ, उस गेम की भी 2 एंडिंग है, एंड उसकी रिप्लेबिलिटी भी है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है। कहीं पे आप झूठ बोल सकते हो, कहीं पे आप सच बोल सकते हो। जैसे एक उसमें एनपीसी है एलिडोरो, अब उसको एक ऑप्शन आता है कि उसको मारना है कि नहीं मारना है, तो मैंने उसको नहीं मारा था, बट अभी मेरे को मन में है कि मैं मार देता तो क्या होता। एक सोफिया एनपीसी है, वहां पे ऑप्शन होता है कि इसको फ्री कर दें, मतलब इसको मौत दे दें। मौत देने से क्या होगी, वो पहले से ही बहुत दर्द में है, वो छूट जाएगी, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। तो मैंने उसको मौत दे दी थी, चलो इसको फ्री कर देते हैं इसके दुख दर्द से। तो यहाँ पे अब मेरे मन में आया कि कसाई नहीं, बस उसको मैंने उसका जस्ट मैंने अर्गो ले लिया। मतलब मौत देने का मतलब मैंने उसका अर्गो ले लिया, उसकी सोल ले ली, बस ये था। तो मेरे मन में आया कि मैं अगर नहीं करता तो क्या होता। तो वही है, अब जैसे लास्ट में क्या होता है कि आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर है गाइस, थोड़ा सा, कि आपसे आपका जो फादर होते हैं वो आपसे आपका हार्ट मांगता है, जो जपैटो होता है वो आपसे आपका हार्ट मांगता है। तो आपका ऑप्शन होता है कि आप हार्ट दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप हार्ट दे देते हो तो गेम वहीं पे। तो मत बोलो और मत बोलो भाई। व्यूअर्स को खरीदना है, खरीद के खेलना है भाई। तो मैं
गाइस तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि लीनियर गेम्स भी ये Yeah, yeah. फंडा लीनियर गेम्स भी ये फंडा अपना रही हैं, ठीक है, मैं स्पॉइलर नहीं देता हूँ, लेट्स मेक दिस पॉडकास्ट एंड स्पॉइलर फ्री। Spoiler free, yeah. स्पॉइलर फ्री तो And bullshit free. And we Bullshit are free, not yes. here for bullshit because Indian Gaming Podcast is all about like serious gaming candidates. यस For them. वेरी Yeah. तो मैं ये बोलूंगा कि लीनियर गेम्स भी ये फंडा अपना रही है रिप्लेबिलिटी का, ताकि लोग, अगर मान लीजिए जैसे आपने बोला कि आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था अभी कि 3000 वाला, तो आपने एक मुझे ओपन वर्ल्ड गेम का एग्जाम रखा एक तरफ पे और एक तरफ पे रखा कोई लीनियर गेम। तो ओपन वर्ल्ड में आपको ये हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा देर तक उसको खेल सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो। सेम लीनियर गेम्स के साथ भी होता है कि आप कितनी ही बार सेम स्टोरी खेलोगे यार, है ना। तो मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग में आया था कि हाँ यार कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये रिप्लेबिलिटी वाला जो फंडा लेके आती है गेम्स, तो उसकी वजह से मैं बोलूंगा कि लीनियर गेम्स ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो यही कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली मेरा सवाल जो है बख्शी जी, जो है छोटा सवाल है कि ये जो चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है रिप्लेबिलिटी, चॉइसेस को छोड़ एक और चीज पे डिपेंड करता है जो कि है डिफिकल्टी लेवल। आमतौर पे जो पहले के गेमर्स होते थे, मैं बात कर रहा हूँ 2010 या 2015 के पहले वाले गेमर्स, टू विथ ड्यू रिस्पेक्ट, वो डिफिकल्टी लेवल को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। जो लोग खेलना नहीं जानता था वो स्टोरी बोर्ड पे गेम को एंजॉय करने के लिए इजी डिफिकल्टी चूज करता था। आई वॉज वन ऑफ देम टू बी वेरी फ्रैंक। एंड जो तुर्रम खां था, या तो फिर गेम को पहले खेल चुका था, वो बाकायदा एडवांस मोड पे जाके खेलना चाहता था। लेकिन अभी के गेम में एक और चीज आ गया है जिसको बोलते हैं न्यू गेम मोड। बाकायदा उसको आप नॉर्मल गेम में फिनिश करोगे तभी जाके, सॉरी नॉर्मल मोड पे फिनिश करोगे तभी जाके वो न्यू गेम पोस्ट मोड आएगा और आप खेल पाओगे। इस बारे में आपको क्या कहना है? एक अच्छा एडिशन है आई थिंक न्यू गेम प्लस। आई थिंक फर्स्ट ऑफिशियली इस चीज को बेथेस्डा ने इसको मेक किया था, बिकॉज उसका जो गेम था फॉलआउट 76 एंड फॉलआउट 4, फॉलआउट 76 नहीं था, फॉलआउट 4 में था एक्चुअली न्यू गेम प्लस। सो रिप्लेबिलिटी में पीपल वांटेड कि हाँ, अगर मैं गेम को पूरा एंड करके वापस शुरू करता हूँ, will I get some more resources than before, than the normal scenario? हाँ, तो that's a new game plus. आजकल क्या हुआ है कि उस चीज़ को फॉलो करते हुए स्टारफील्ड में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लेबिलिटी डाला है। स्टारफील्ड में एक ही कौन है कि टू मच लोडिंग स्क्रीन, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट गेम्स ग्राफिक्स इज गुड, टू गुड, स्टोरी वाइज टू गुड। एंड अभी ये न्यू गेम प्लस हर एक में ऐड हो चुका है। टॉक अबाउट साइबरपंक, टॉक अबाउट फार क्राई 6, हर एक में न्यू गेम प्लस ऐड हो चुका है। अगर मैं फार क्राई 6 में न्यू गेम प्लस करने जाऊँ तो गेम देगा नहीं मुझे, बिकॉज उसका कंडीशन ये है कि तुमको गेम को 100% अचीव करना है इन एनी मोड, तब जाके न्यू गेम प्लस मोड खुलेगा। इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर पहली ऑप्शन तुम एक्सप्लोर कर लोगे देन कोई ओरिजिनल स्टोरी का नहीं जाएगा। फार क्राई क्या कर रहा है अभी 6 में, दे आर काइंड ऑफ पुटिंग को-ऑप एंड स्टेल्थ इन अ बिग वे। आई थिंक फार क्राई 7 में भी ये चीज को वो लोग डबल डाउन कर रहे हैं, द न्यू एक्सट्रैक्शन टाइप सिस्टम, जो मुझे अब रूमर में सुनने को मिला है। एक छोटा सा मेरा सवाल है, अब ये जो ओपन वर्ल्ड गेम आ रहा है ना, खास करके वो अगर ट्रिपल ए टाइटल होगा तो लोगों के अंदर उत्सुकता ज्यादा बढ़ जाती है, लोग पहले ही दिन खरीद लेते हैं। मैं भी खरीद लिया था ऐसा एक पर्टिकुलर गेम, हॉगवर्ट्स लेगेसी, और मेरे को ऐसा लगा कि भाई चूना लग गया मेरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो PS5 वर्जन था, 4299 रुपए का प्राइस लगा था। मेरा जेब पूरी ढीली हो गई थी, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला ग्लिचेस एंड बग्स, और ग्लिचेस और बग्स आपका मिट गया कब? 2 हफ्ते बाद, अपडेट्स आने के बाद। तो क्या आपको नहीं लगता कि गेमर के साथ ये इनजस्टिस हो रही है ट्रिपल ए गेम्स के द्वारा, खास करके ये ओपन वर्ल्ड गेम्स के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा इनजस्टिस है। खासकर ये एक्चुअली क्या होता है ना कि जिस बंदे का इतनी हार्ड एंड मनी होती है वो भी जाती है और उसको लगता है कि यार ये गेम्स और गेम डेवलपर हमारा मिलकर सब काट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है गेमर्स के साथ। रिव्यूज बिल्कुल खराब हो जाते हैं ना, स्टीम पे एकदम रिव्यूज खत्म, मेटाक्रिटिक पे सब, गेम रैंक पे सब खत्म। आई थिंक उससे भी ज़्यादा मेन चीज़ है कि अभी पीपल हैव टेकन गेमर्स एज ग्रांटेड। ये तो बनता ही है ये चीज़, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया है। 2023 गेमिंग लॉन्चेस, आई थिंक साइबरपंक इज द बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज जैसे शोकेस किया गया था वैसा तो है नहीं। यस, लास्ट 3 इयर्स में इन लोगों ने भर भर के पैचेस डाले, फिर लोग बोल रहे कि भाई तुमने गेम क्यों खरीदा? मैंने बोला कि इतना हाइप था, इतना अच्छा ग्राफिक्स था, इसलिए मैंने लिया, ऑब्वियसली। दिल से बुरा लगता है। अब
फास्ट यस, अब फास्ट फॉरवर्ड टू दिस ईयर जब फैंटम लिबर्टी डीएलसी इन लोग का लॉन्च हुआ, रियली उस डीएलसी के शुरुआत से एंडिंग तक कोई भी बग्स नहीं देखा मैं। यस, अगर उन लोग को गेम लॉन्च करना था, दे कुड हैव स्टेटेड दैट कि ये अर्ली एक्सेस गेम के हिसाब से हम लॉन्च करेंगे, प्राइस विल बी अ बिट लोअर देन व्हाट वी हैव प्लान्ड। अगर ये होता, आई थिंक पीपल तब भी इस गेम को दे वर एक्सेप्टेड। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सीडी प्रोजेक्ट का ये जो साइबरपंक गेम है ना, इसको मैं गेम कम लेकिन एक सॉफ्टवेयर ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसको बहुत सारे लोग एज अ लाइक बेंचमार्क सेटिंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करता है कि गेम वो काम में आ रहा है कि भैया ये गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा 3090 वाला ग्राफिक्स कार्ड है, मेरा 1650 वाला है, रेसिंग के लिए, रेट रेसिंग के लिए कि रेट ट्रेसिंग वगैरह है क्या नहीं है, लाइटिंग वगैरह ठीक से आ रही है क्या नहीं है, इफेक्ट्स मतलब ये समझ रहे हो आप। एट द एंड ऑफ द डे इस बात की पुष्टि के लिए इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को मैं एंड करना चाहूंगा यहाँ पे। जो भी ओपन वर्ल्ड का डिस्कशन चल रहा था, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला बात तो ये है, एक लाइन पे हमको जवाब चाहिए, ओपन वर्ल्ड गेम्स yes or no, and if yes or no then you have to give a certain reason in one line. एब्सोल्युटली, Why? बिकॉज ये प्लेयर्स को फ्रीडम देता है इन अ लीनियर एंड नॉन लीनियर बोथ वेज। Great. लीनियर अगर गेम अगर रहेगा, बोलते ना कि देयर विल बी नो डल मोमेंट, एंड अगर नॉन लीनियर रहता है उसमें भी स्टोरी कैंपेन सब कुछ रहेगा, साइड क्वेस्ट रहेगा, लेट्स से एक्सेस द वर्ल्ड मोर फ्रीली इन इट्स ओन पेस। What about Wolf G? मैं तो ये बोलूंगा यस, बिकॉज आई एम अ गेमर और मुझे सारी गेम्स खेलना पसंद है, चाहे वो लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, एज लॉन्ग एज द गेम इज गिविंग मी फन, क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ फन के लिए और थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस के लिए तो मुझे अगर गेम में फन मिल रहा है, जैसे अभी मैं GTA 5 की लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और बक्सी भाई मेरे बहुत मजे लेते हैं उसमें, मेरी कार को बार बार फोड़ देते हैं, मेरे पीछे पुलिस लगा देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना भी। अभी जो गेम्स आ रही है वो ओपन वर्ल्ड गेम्स भी थोड़ा बहुत लीनियर वाला जो एलिमेंट है वो डाल रहे हैं अपने में, और थोड़ी बहुत जैसे लीनियर गेम्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोरिंग वाला सेगमेंट मिल जाएगा, तो वो तब मिक्स हो रहा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो मुझे जो कि अच्छा लगता है, दैट इज गुड। ये तो था मेरा ओपिनियन। मैं अपने व्यूअर से जानना चाहूंगा, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि आपको क्या पसंद है, ओपन वर्ल्ड या लीनियर, और अगर ओपन वर्ल्ड पसंद है तो ओपन वर्ल्ड में आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, एंड लीनियर पसंद है तो लीनियर गेम आपकी कौन सी फेवरेट है। एंड इसके साथ गेम आउट भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर चॉइस? देखो, मैं बहुत सारा गेम खेलता हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू देना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे मुझे अगर छुड़ा दो आप, कि मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को एज अ गेम जर्नलिस्ट काम नहीं करना है, मेरे को कहीं टापू पे जाके आराम करना है 1 महीना, और मेरे पास एक कंसोल एक गेम दिया जाए, तो मैं कौन सा कंसोल और कौन सा या पीसी, मैं पीसी लेना प्रेफर करूंगा और मैं ओपन वर्ल्ड गेम लेना प्रेफर करूंगा, बिकॉज आई वांट टू ड्रीम मोर। जैसे कि ड्रीम इन द सेंस, मुझे GTA 5 में जैसे हम लोग प्लेन चलाते हैं और ऊपर से प्लेन में से कूद जाते हैं, तो दैट इज द लाइक इट इज काइंड ऑफ माई ड्रीम। हेलीकॉप्टर चलाएंगे, उसके ऊपर से कूद जाएंगे, इट्स माई ड्रीम। मैं ऐसे दहशत की मौत मरना चाहता हूँ, इट्स माई ड्रीम। So that is the thing. मुझे ओपन वर्ल्ड अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई लव लाइक सिमुलेशन स्टाइल RPG गेम। आई लव दिस काइंड ऑफ लीनियर अप्रोच जो भी हमें मिलता है इस पर्टिकुलर, जैसे लाइज ऑफ पी जैसे गेम में चॉइस दी जाती है, बहुत सारे ऑप्शन रहता है, और जो गोर रहता है, गोर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, लीनियर गेम में जो गोर आपको मिलता है बाकायदा, वो गोर आपको कहीं पे और नहीं मिलता। मेरे गोर मतलब मैं व्यूअर्स बता दूं, लाइक वो जो होता है ना, धाई धाई गोली चला से काट देने से ऐसे खून निकलता है, एक्शन होता है उसमें और काफी ना। ये एक छोटा सा फैक्ट जो कि इस पॉडकास्ट को एक वैल्यूड पॉडकास्ट हम लोग कहते हैं, इसलिए एक छोटा सा फैक्ट भी करना चाहूंगा, बख्शी जी भी एग्री करेंगे। जो जापान में जो गेम रिलीज होता है, वहां पे ये पर्टिकुलर जो ब्लड है उसको काला कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे लाल ब्लड दिखाई नहीं जाती। जो भी पर्टिकुलर गेम में लाल ब्लड है, वो जापान में अगर आप जाके खेलोगे, जापानीज वर्जन को खरीद के खेलोगे, वहां पे आपको लाल ब्लड नहीं दिखाई जाएगी। मतलब ये नहीं पता था मुझे, नहीं होगा। ये नहीं पता था मुझे। That is the fact. That is the fact. That is why you should watch what the channel name? Indian Gaming Podcast. Surely. Let's now move into the next topic. We have got limited time, so you have to talk about the piracy. ये AAA games. इतना खरीदने का औकात किसके पास है? लोग कहाँ जाते हैं? एक ही जगह है। नहीं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मिस इन्फ्लुएंस्ड है। वो जानता नहीं कि स्टीम में वो डील पे चलेगा, ये विंटर सेल आने वाला है, वो वेट नहीं करेगा। वो जानता ही नहीं है स्टीम क्या है, वो जानता ही नहीं है गॉग क्या है, वो क्या जानता है टॉरेंट क्या है, टॉरेंट से कैसे डाउनलोड करनी है, या तो फिर ऐसे कोई मोटी लड़की है ना, एक मोटी लड़की वाला साइट, लोग नहीं, नाम तो नहीं ले सकते, पर मोटी लड़की वाला साइट एक है, वहां से लोग डाउनलोड करेंगे चीजें, ठीक है, एकदम भाई साहब पहले ही दिन में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और ऊपर से इतने सारे वायरस फ्री पे मिलेगा। तो पायरेसी के ऊपर आपका क्या कहना है? स्लैशिंग वुल्फ से शुरू करेंगे,
व्हाट इज योर टेक ऑन पायरेसी इन वीडियो गेम्स? सबसे पहले तो मैं अपना आई पैच निकाल के पहन लेता हूँ और मैं पायरेट बन जाता हूँ। जोकिंग जोकिंग। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, आई होप ये हमारे चैनल को कुछ गंदा इफेक्ट ना करे। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बहुत शरारत करता था, छोटे कपड़े पहनता था, मजाक कर रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरे को गेम्स के बारे में पता लगा, जब मेरे को गेमिंग की दुनिया में मैं एंटर किया, तो ऑब्वियसली, और यही सिचुएशन आजकल के जो नए जनरेशन आ रही है उनके साथ भी होगी, जो कि स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं और स्कूल स्टूडेंट हैं। मैं भी वैसे ही था, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं गेम्स को खरीद सकूं। तो और मुझे इनफैक्ट मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि कुछ स्टीम होता है। मुझे बस ये था कि एक डिजिट मैगजीन आती है, उसमें कुछ गेम्स मिलती हैं और उस गेम्स को मैं डेमो को खेलता था। और उसके अलावा मेरे उधर एक गेम की शॉप थी, सीडी की शॉप थी, जहाँ पे हमको 4-4, 8-8 डीवीडी की जीबी की डीवीडी मिलती थी, जिसमें गेम्स होती थी। मैंने पहली गेम जो बहुत बड़ी गेम थी मेरे लाइफ में, सबसे बड़ी गेम थी उस टाइम पे, वो थी मैक्स पेन 3, जिसको इंस्टॉल होने में मैंने रात को 10-11 बजे लगाई थी और सुबह 6 बजे भी वो इंस्टॉल नहीं हुई थी। 7 बजे जाके इंस्टॉल हुई, उसको मैंने खेला, कंप्लीट किया। मैक्स पेन 3 22 जीबी की गेम थी वो। इट केम इन 3 डीवीडीज। तो उसको मुझे बहुत उड़ उड़ के मारता था, उड़ उड़ के मारता था और बहुत अच्छी गेम थी वो। लीनियर टाइप गेम है, यस, वो दैट इज ए लीनियर टाइप गेम, दैट इज नॉट ओपन वर्ल्ड। उसमें बहुत सारा एक्शन था। तो मैं भी ये करता था कि मुझे खरीदनी नहीं थी गेम, और यही सस्ते में मतलब 40 रुपए में देता था वो, और उसको अगर तुम अगले दिन वापस कर दोगे तो तुमको 20 रुपए वापस कर देगा। तुम इसमें 20 रुपए मिला के एक और गेम ले जाओगे, कॉपी करके तुम वापस कर दो। बट अभी जब से मैंने दोबारा गेमिंग स्टार्ट की है, तो मेरे लिए एक्चुअली गेमिंग, मैं क्या बताऊं, मेरे को थोड़ा सा इमोशनली भी अटैच हूं मैं गेमिंग से ना। अभी मैं अगर गेमिंग की बात करता हूं तो वो थोड़ा सा इमोशनली भी मेरे साइड है। तो मैं चाहता हूं डेवलपर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करना, और मुझे पायरेसी ठीक नहीं लगती है। मैंने थोड़े से पहले गलतियां की है, वो अनजाने में, बचपन में सबसे गलतियां होती है, बचपन की गलतियां माफ हो जाती है। सभी ने किया है। तो अभी मुझे लगता है कि हमको डेवलपर्स को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो लोग नहीं खरीद सकते गेम्स, मैं यही बोलूंगा कि वेट फॉर द सेल, या फिर अपने पैसे बचाओ, अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करो कि यस प्लीज प्लीज हमको दिलाओ। या अगर किसी की गर्लफ्रेंड मेरी तरह है जो तुमको गिफ्ट कर सकती है, तो ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ जिसने मुझे कैलिस्टो प्रोटोकॉल डेड स्पेस रीमेक गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तालियां मारो यार, सिंगल लोग क्या तालियां नहीं मारेंगे? तो मेरा यही बोलूंगा, यही बोल के खत्म करूंगा कि प्लीज दोस्तों, पायरेसी मत करो। गेम अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद के खेलो, नहीं खरीद सकते तो वेट कीजिए थोड़ा सा। कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली। अगर गेम नहीं खेलोगे तो वेट करके पैसे बचा के, थोड़ी सी पॉकेट मनी से पैसे बचा के उसको खरीदो, ताकि डेवलपर्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। ऑसम एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम बख्शिश गेमिंग की वाईटी के पास जाए, मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ इस पायरेसी के बारे में। पहली बात तो यह है कि देयर इज one letter difference between piracy and non piracy. You know why? Steam किससे शुरू होता है? STAM, यस, ठीक है, STAM, ठीक है। स्टील किससे होता है? चोरी करना किससे होता है? M और L। तो L अगर आप चुरा लोगे तो डेवलपर्स के L हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हो। आपको क्या लगता है ऐसे पायरेटेड गेम्स के बारे में? आपका क्या मतलब कच्चा चिट्ठा है, उसको जरा निकाल के बाहर फेंकिए। कितने गेम्स आपने चुराए? आज तक एक्चुअली मैंने चुराया नहीं है। ओह गॉड। मैं सिर्फ आई थिंक बिकॉज मेरा जो फर्स्ट गेम था एक्चुअली वो मेरा कंप्यूटर गेम्स भी नहीं था। आई यूज्ड टू प्ले 8 KB वीडियो गेम कैसेट्स। किसको पता होगा? हाँ मुझे पता है। आप तो कॉन्ट्रा, आप तो भगवान हो यार। स्नो ब्रो, मैं सुपर मारियो, मेरा फर्स्ट गेम था सुपर मारियोस। एंड क्रिकेट का कोई एक उस समय आता था, और एक था F1 रेस, उस समय भी आता था। ओके। सो वो ये कौन सी साल की बात कर रहे हो आप? फिर भी ये 1850 नहीं ये 2000 से 2002। ओके 2002 कोई उस समय आई थिंक ये ऑब्वियसली 300 रुपीज मुझे पर कैसेट लेता था, ठीक है। और वो उसका कोई रेंटल नहीं होता था, बिकॉज वो बहुत ही फ्रेजाइल हार्डवेयर था। 8 KB 16 KB कैसेट्स पे दे यूज्ड टू स्टोर गेम्स। अब उसी चीज को अगर मान लो
कि अंदर लगाते हुए या फिर निकालते हुए अगर कुछ हो गया, देन वो लोग रिस्क लेते नहीं थे, सो आई हैड टू बाय। एंड ग्रेट। रही बात पीसी पीसी में, तो यस पीसी में मुझे किसी से मिला था कि रोड रैश फर्स्ट गेम, दैट्स ऑन पीसी। वो आप मुझे किसी से मिला था, लेजेंड। वो एक एग्जैक्ट कॉपी था। वो एक एग्जैक्ट कॉपी था, इट्स नॉट अ पायरेटेड अरे मैं आप बोलूंगा, बोल भी बिकॉज दीजिए, इट्स अ पायरेटेड वर्जन, इट्स अ पायरेटेड वर्जन, बोल भी दीजिए ना। सो मैंने एक दो बार पायरेसी किया था, बट जितना बार मैंने किया उतना बार मेरे पीसी में बहुत वायरस आए थे, तो मैं तब से मैंने कोशिश किया लेट्स नॉट डू पायरेसी। लग पायरेसी जाएगा। से रिलेटेड मैं एक और आपको किस्सा सुनाऊं अपना। अच्छा हाँ बोलो। श्योर, इससे पहले एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि जो गेम रेंटल है, रेंट में गेम हम्म लेते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट हम्म से लोग जो रेंट पे गेम लेते हैं, या तो फिर किसी का सेकेंड हैंड गेम लेते हैं, तो क्या इसको सेकेंड हैंड गेम या तो फिर रेंट गेम, इनमें से किस चीज को हम लोग पायरेसी कह सकते हैं और किसको नहीं? और जवाब में आपका कारण भी बता देना। इसका जवाब तो देंगे Okay. अच्छे से बक्सी भाई, बट मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा अपना जो मेरे साथ हुआ था पायरेसी को लेकर। अच्छा, मेरे किस्सा फ्रेंड, पहले ठीक है। जवाब बाद में। हाँ, तो क्या ठीक हुआ है, था, ठीक मेरी Let's do पर्सनल, it. ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ था हाँ कि जी। मेरा दोस्त था एक स्कूल में, उसने मुझे बोला कि भाई मेरे पास Okay. बहुत सारी गेम्स है अच्छी अच्छी। तो बोला आज 4 GB की डीवीडी है, ब्लू कलर की जो होती थी, बोला उसमें हाँ। उसमें बहुत सारी गेम्स हैं। तो उसने ऐसे ही, जब हम खुद ही राइड कर लेते थे ना, अपनी गेम्स डाल के राइड कर ली डीवीडी, हाँ, उस पर लिख दिया हाँ, कि गेम्स हाँ। मार्कर से, मुझे उसने दे दी। तो मेरा भाई था, एक्चुअली मेरे घर में पीसी इसलिए था क्योंकि मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसने वो कुछ काम कर रहा था। मैंने बोला भाई जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर ले, लड़का आया हुआ उसको वापस करनी है। तो मैंने उसको, भाई ने डीवीडी लगाई और उसके अंदर थे सिर्फ पॉन, ओनली पॉन। Oh God. अब Oh मैंने God. बोला, अब मुझे भी पता लग गया और मेरे भाई को भी पता लग गया, पर मेरे भाई को लगा कि इसको नहीं पता लगा कि ये पॉन है। तो मैंने बोला ये क्या है? तो मेरे भाई ने बोला पता नहीं क्या है, इसमें गेम तो नहीं है। उसने कॉपी करके कहीं फोल्डर में पेस्ट की, बोला ये इसमें गेम नहीं है भाई, कुछ और ही है इसमें। तो बख्शी जी, after that story, after that hilarious story, can you please tell me what is the difference between gaming rental as a piracy or like taking second games or a used material as a piracy? अगर कोई गेम रेंटल लेता है फ्रॉम अ legitimate account, देन मैं उसको piracy नहीं बोलूंगा। इट्स लाइक लेट्स से यू आर शेयरिंग योर अकाउंट विद वन ऑफ सम ऑफ योर ट्रस्टेड फ्रेंड्स, वो लोग भी खेलना चाहते हैं। यस, यहाँ पे एक मॉनेटरी वैल्यू है, बिकॉज मान लो कि मैंने कोई गेम खरीदा, मेरा कोई दोस्त मुझसे मांग रहा है एंड ही इज माई फ्रेंड, मैं उसको मुंह पे नहीं बोल सकता कि यस तू मुझे पहले पे कर, मैं तुझे अपना क्रेडेंशियल्स देता हूँ। That And one more cannot be thing, done. we are talking about only the physical copies, only the physical copy renting, ठीक है, not digital, because digital you cannot rent. यस, Of course, you have to give the See, account. yes, the thing is physical भी same psychology चलता है, so you cannot ask that person, let's say PS5 का, let's say Last of Us 2 ही आप example मान के चलो, मैंने मांगा टाउड भाई से कि मुझे वो गेम खेलना है, आप मुझे दो, and being my friend, वो कहीं नहीं बोलेगा कि हाँ तुम मुझे पैसे दो फिर मैं दूंगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा But- वैसे। हाँ। but the ठीक, thing is continue. हाँ, but the thing is जब कोई बिजनेस अभी इंडिया में एक दो शुरू हुआ है रिसेंटली बैंगलोर में, वो लोग लिटरली डिजिटल अकाउंट एंड फिजिकल अकाउंट दे शेयर। वहाँ पे स्ट्रिक्ट Okay. रूल्स होता है कि इस अकाउंट में जो जो प्रोग्रेशन है प्लीज डोंट टच दैट, आपके लिए एक नया सेफ फाइल का स्लॉट बना दिया गया है, यू प्ले ऑन दैट। सो कैन आई कॉल इट अ पायरेसी? नो, आई कैन नॉट। पायरेसी आई थिंक स्काईरॉकेट कब किया था? स्काईरॉकेट इसलिए किया था बिकॉज पीपल डिडंट हैव एनी चांस टू प्ले, लेट्स से वाया स्टीम, या फिर स्टीम पे तो हम लोगों ने बात किया फिजिकल। था ना कि स्टीम पे जब पहली बार स्टीम पे आया था 2012-13 साल होगा, तो तब जाके क्रेडिट कार्ड में, हाँ जी उल्फ जी, क्रेडिट कार्ड में बाकायदा आपको खरीदना पड़ता था गेम्स। अब लोगों के पास बच्चे ही तो है, बच्चे ही तो गेम्स खेलेंगे, उनके पास क्रेडिट कार्ड कहाँ से होंगे? और क्रेडिट कार्ड तो माँ बाप एग्जैक्टली, के पास भी नहीं होता था, क्योंकि तब के टाइम में कोई फाइनेंशियल उतना नॉलेजेबल नहीं था। एट द Right. सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगता है कि ये स्टीम बीम जो भी है अभी, एपिक गेम्स जो भी है, ये बहुत सही है। एक तरफ से तो वो लॉन्चर है, दूसरी तरफ से आपका अकाउंट है, और तीसरी तरफ से आपका ना एक मतलब आपका दिमाग पे कोई लोड नहीं देगा कि ये आपने गेम खरीद लिए, आप भूल जाओ, आप अकाउंट पे लॉग इन करो या तो फिर अकाउंट को रिकवर कर लो, आपको गेम्स वगैरह मिल जाएगा मिल जाएंगे। वहीं पे। ये तो है। एंड आप कोई सा भी Exactly. पीसी पे हो, कोई सा भी कंप्यूटर पे हो, स्विच करो चाहे कुछ भी करो, आपको वापस से पे करना नहीं पड़ेगा।
एंड दिस इज टोटली Exactly. फाइन, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई कोई तो अपना स्टीम अकाउंट बेच भी देता है, सो दैट इज काइंड ऑफ ओके, अगर दोनों में अगर Yeah. सही है तो बातचीत है, सो हाँ। फाइन। सो यहाँ पे पायरेसी तभी होता है जब पीपल लेट्स से दे कैन नॉट एंजॉय द गेम। मैंने अभी भी ऐसा देखा है कि पीपल ट्राई टू डाउनलोड गेम्स जस्ट टू सी कि उन लोग के ग्राफिक्स कार्ड में चलेगा कि नहीं चलेगा। अब इस चीज को अचीव करने के लिए अगर कंपनी एक लेट्स से एक डेमो दे देती है फ्री का, दैट विल सर्व द पर्पस वे मच मोर। ये जो बात कही ना बहुत बढ़िया बात है कि गेम में ना बेंचमार्क सेट कर देनी चाहिए कि आपके सिस्टम में चलेगा या नहीं। बाकायदा मैं आपको एक अभी स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, एक्सबॉक्स का ये पर्टिकुलर गेम आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि योर पीसी विल रन इट ग्रेट। तो लाइक this type of stuff should be imbibed in all the platforms like Steam and Epic Game Launcher। यहाँ पे ये होनी चाहिए कि गेम को एक दफा मैं देख लूं तो वो मेरे सिस्टम को स्कैन करके बता देगा कि क्या मेरे सिस्टम का वो औकात है इस पर्टिकुलर, सॉरी औकात नहीं है, मतलब क्या कैपेबल है इस पर्टिकुलर गेम को चलाने के लिए। हैविंग सेड दैट, इस पर्टिकुलर टॉपिक का अंत यहीं पे करना चाहेंगे। मैं Yes. कहना चाहूंगा कि पायरेसी जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। पायरेसी एक एडिक्शन की तरह है, ये अगर आपको एक बार कहीं से आ गया, ये डोपामिन जो हिट करेगा ना, आप बाकायदा वहीं पे जाओगे, भले ही आपके जेब में 100 करोड़ रुपए रहे फिर भी। जैसे कि लोग होते हैं ना आपके आस पड़ोस पे, आप जानते हो जितना भी पैसा हो आपके घर में चले जाते हैं मुंह मारने, चाय पीने। हालांकि आपने दार्जिलिंग टी पी सकता है लेकिन नहीं पिएगा, आपका कभी इनवाइट भी नहीं करेगा। दिस आर द पर्टिकुलर स्टफ ऑल आई हैव टू से अबाउट पायरेसी, से नो टू पायरेसी। बहुत सारे ऐसे चीज आएंगे तो लाइक से नो टू पायरेसी, दैट इज इट। सो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी पे जितने भी सारे लोग हैं या तो फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, हम तीनों, कि भाई से नो टू पायरेसी, ये बड़ा खतरनाक है और इसको ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए। आपको अगर गेम खरीदना है देयर आर टर्न्स ऑफ वेज, ठीक है, आप हमें मैसेज कीजिए या तो फिर कभी कभार हम भी चाहेंगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया गेम सजेशन भी आपको दे ऑन लाइव इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, ताकि आपको भी एक वैल्यू सा बना रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फैलाइएगा और उनको दिखाइएगा कि इंडिया पे भी ऐसे लोग हैं जो कि गेमिंग पॉडकास्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए गेमिंग कीजिए, मस्त रहिए। वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू बख्शिश गेमिंग YT एंड थैंक्स यू Thank you guys. Thank you for watching. Thank you guys. वी विल सी यू सून। Bye bye. See ya guys. मेरी अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ए, उनसे मेरे एक से भी रिक्वेस्ट है। पूछना, एक हाँ, सेकंड आपसे एक सेकंड पूछो। एक सेकंड, मेरे से भी हाँ, भी पूछूंगा, पूछना पूछूंगा। और व्यूअर्स वाला एक बार और बोलो, ठीक है। हाँ तो एल yes. अगर आप चुरा लोगे, तो डेवलपर्स के एल हो जाएंगे, तो एल आप लग समझ जाएंगे। सकते हो। एक So, मिनट जब इसके बाद कट असलियत में कट